आज से लगभग 1 साल पहले एक वीडियो देखा था। नर्मदे हर, मैं आप सब लोग को आज बावनगढ़ के बारे में बताना चाह रहा हूं, जिसके बारे में आप शायद बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते होंगे। और बहुत सारी ऐसी कथाएं, हम लोग प्रॉपर रीजन तो नहीं जानते इस जगह का नाम बावनगढ़ क्यों है। बम्मनगढ़ कहते हैं वैसे तो, पर बावनगढ़ एक स्पष्ट लैंग्वेज में अपन बावनगढ़ कह सकते हैं। अपने आप में ही थोड़ा कल्पना करना मुश्किल है। यहाँ से गांव जहाँ जनसमूह रहता है वो 6 से 7 किलोमीटर दूर है। 4 किलोमीटर के रेडियस में पूरा घनघोर जंगल है, लेकिन फिर भी मंदिर स्थापित है। अच्छा, यहाँ कोई देख रेख करने वाले हैं जो यहाँ पर? एक बाबा हैं जो यहीं से नीचे एक आश्रम में रहते हैं, वो पिछले 30-35 सालों से है ना प्रियांशु? हाँ, 10-15 साल कह सकते हैं। यह कहता रहा हूँ, जैसे यहाँ लोग आते हैं बहुत जन यहाँ घूमे उमेला, तो यहाँ मतलब का जरूरत के सामान नहीं है, तो का कठिनाई यहाँ झेलल पड़ता कल? अरे बहुत झेल पड़ता ज्यादा। अनूपपुर जिले में एक बेहद ही सुंदर सा स्थान है बावनगढ़ मंडलेश्वर, शायद आपने सुना हो। और वहीं हम जा रहे हैं, आप रास्ता देखिए कितने सुंदर घने जंगलों के बीच, ये छोटे छोटे तालाब, सीधे सीधे चलना है। ये देखिए हमारे साथ नर्मदे हर। यहाँ पर हमारे कुछ मित्र थे क्योंकि हमें इस जगह के बारे में नॉलेज नहीं है, और अब सभी हम साथ हो गए हैं, 4 लोग करीब हैं हम लोग, और सीधे आगे की ओर चल पड़े हैं। ये रास्ते देखिए कितने उबड़ खाबड़ वाले रास्ते हैं, लेकिन ऐसे स्थलों का रास्ता जो है वो ऐसा ही होता है। अभी बारिश भी लगता है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा इन रास्तों पर चलना मुश्किल है, लेकिन अब हम आगे की ओर चले जा रहे हैं। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता अनोखी है, और इसका वर्णन आप यहाँ के नज़ारों को देखकर खुद ही कर लीजिए, हमें ज़रूरत नहीं है। आज से लगभग 1 साल पहले एक वीडियो देखा था। वीडियो भाजपा के जिलाध्यक्ष हीरा सिंह श्याम जी का था, और वो इस जगह पर आए हुए थे। उन्होंने इस जगह के बारे में, यहाँ की सुंदरता को बताते हुए बताया था कि यह जगह एक ऐसी जगह है, यदि आप पहाड़ों के शौकीन हैं, शिमला मनाली जैसी जगहों पर जाने के शौक़ रखते हैं, तो आप इस जगह पर आ जाइए। और कहीं ना कहीं जब हम यहाँ खुद आज पहुँचे, यह जगह बेहद ही खूबसूरत है। नर्मदे हर, मैं आप सब लोग को आज बावनगढ़ के बारे में बताना चाह रहा हूं, जिसके बारे में आप शायद बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते होंगे। इस तरह से बावनगढ़ का एक पुरानी एक आस्था का केंद्र है, और इस आस्था के केंद्र के जगह में हमारे क्षेत्र समाज के सभी लोग इस जगह पे आते हैं। और इस जगह की मान्यता है कि यहाँ जो भी अपने दिल से अगर कुछ चीजें में भगवान बमलेश्वर धाम से अगर मांगते हैं, उस मन्नतें पूरा होता है। तो आज हम ऐसे खूबसूरत जगह पे हैं, और इसकी प्राकृतिक सौंदर्य की अगर मैं बात करूं तो लोग बाग जिस तरह से जम्मू, मनाली, कुल्लू, शिमला जगह जाते हैं, पहलगांव जैसे जगह में जाते हैं, मेरे को लगता है उसी के तुलना में इस प्राकृतिक सौंदर्य के जो नजारा है इसका आप सब लोग लुत्फ उठाएं। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ में हैं अभी हम, और यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता ऐसी अनोखी है कि आप देखेंगे चारों तरफ पहाड़ और पेड़ पौधे, जंगल, छोटे छोटे गांव, झरने, तालाब, ये सब यहाँ देखने को मिलते हैं। कैसे इस जगह की खोज हुई, यहाँ का क्या महत्व है, यहाँ पर बताते कि सावन माह में बड़ी संख्या में लोग कांवड़ यात्रा लेकर के आते हैं अमरकंटक से जल भरकर, और यहाँ पर मान्यताओं के अनुसार अपनी पूजा पाठ करते हैं। आइए, यहाँ पर कुछ स्थानीय युवा हैं, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं जो यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं और इस जगह के बारे में काफ़ी अच्छा जानकारी रखते हैं। उनसे जानते हैं कि इस जगह की क्या विशेषता है, कैसे इस जगह की खोज यहाँ के स्थानीय लोगों ने की है। आइए उनसे जानते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहिए कि आपका पुष्पराजगढ़ बहुत खूबसूरत है, और पुष्पराजगढ़ ही नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि अनूपपुर ही प्रकृति का यहाँ ऐसा उपहार मिला, ईश्वर ने दिया है कि यहाँ चारों तरफ बस आपको पर्यावरण, प्रकृति की सुंदरता अद्भुत झलकती है। अभी हम पुष्पराजगढ़ की ये बावनगढ़ नाम की जगह पर हैं। इस जगह की क्या कहानी है, आप बताइए। नर्मदे हर सभी को। और जिस जगह में अभी खड़े हैं, इस जगह को यहाँ के स्थानीय लोग बम्मनगढ़ कहते हैं, बम्मनगढ़, पर जगह का नाम है बावनगढ़। और ये मिर्चा दादर के ऊपर एक जंगल का हिल टॉप है, जो आसपास जो इतने मैकल क्षेत्र में रजमेरगढ़ छोड़ के अमरकंटक का
आसपास के जो ये करंगरा घाट और इधर जो राजा घाट, इन सब से मिला के जो आसपास जितने बड़े हिल टॉप है सबसे ऊंचा है हाइट में। और इस जगह की बहुत सारी लोक कथाएं हैं कि जैसे कहते हैं कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर के नीचे केव है, गुफा है, जो कि अभी बंद हो चुका है कई कोई कारणवश की, बहुत पहले जमाने में क्या हुआ क्या नहीं। और इसकी जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो सुंदरता है, वो मानसून के महीने में बहुत ही ज्यादा, जो अभी 1 महीने बाद आ जाएगा, आपको पता है 1 महीने बाद जो यहाँ से जो दृश्य जो दिखता है, वो दृश्य इंसानों को बताया नहीं जा सकता। वो जो यहाँ आएगा वो इंसान यहाँ महसूस कर पाएगा बावनगढ़ की खूबसूरती। बावनगढ़ एक शब्द में डिफाइन करने वाली जगह नहीं है, ये मैकल का एक ऐसा जगह है, एक ऐसा मतलब यहाँ एक एनर्जी ऐसी है, पॉजिटिविटी आपको ऐसी फील होगी कि आप जैसे यहाँ चढ़ के आओगे, एकदम स्ट्रेट चढ़ाई है। चढ़ाई करने के बाद आके यहाँ से जो आप व्यू देखोगे, वो व्यू आपको मन को इतना तृप्त कर देगा कि आपको थकाई महसूस ही नहीं होगी, मतलब ऐसी एनर्जी है यहाँ। और यहाँ बहुत सारी लोक कथाएं फेमस हैं, जैसे कि एक हनुमान जी यहाँ मिले थे, उसके बारे में प्रियांशु बताएंगे हमें। प्रियांशु थोड़ा सा। सभी को नर्मदे हर। जिस जगह पे बैठे हैं मैकल, ये अमरकंटक जिस श्रृंखला में मैकल रीजन में है, ये पहाड़ उसी श्रृंखला का ही भाग है, मैकल रीजन, जहाँ बावनगढ़ जिस जगह, इस जगह का नाम है। तो ये अपने आप में अचंभित और विस्मय करने वाला जगह है। एक तो खास बात ये है, पूरे हमारे भारतवर्ष में देखा जाए शंकर जी वहीं वहीं मिले हैं, जो जगह वीरान है, अकेले हैं, जो शिखर पे बैठे हैं। तो अब देखिए ना, कल्पना करना बिल्कुल कितना, मतलब थोड़ा सा अपने आप में ही थोड़ा कल्पना करना मुश्किल है। यहाँ से गांव जहाँ जनसमूह रहता है वो 6 से 7 किलोमीटर दूर है। 4 किलोमीटर के रेडियस में पूरा घनघोर जंगल है, लेकिन फिर भी मंदिर स्थापित है, जो भी प्राचीन मंदिर है शंकर जी स्थापित। तो ऐसे ही एक बांध है यहाँ से करीबन 4 से 5 किलोमीटर में होगा, लपटी बांध। तो वहां से एक बहुत ही प्राकृतिक रूप से जो वैसी मूर्तियां नहीं मिलती हैं, सामान्यतः मूर्तियां हनुमान जी की मिलती हैं, वो स्थिर रहती हैं, लेकिन एक उड़ते हुए आकार में हनुमान जी का मूर्ति मिलना, जिसमें हनुमान जी उड़ रहे हैं, गदा ले रहे हैं। अभी लगता है कुछ आने वाले कुछ कारणों की वजह से मूर्ति जरूर इधर उधर थोड़ा सा गुम गया है, या फिर कहीं मिल नहीं पा रहा है। क्योंकि जो अभी जिस जगह में हम लोग खड़े हैं दोस्तों, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में है बावनगढ़। जैसे हम लोग इधर राइट साइड जो ये अपन खाई की इधर देखेंगे तो पूरा छत्तीसगढ़ एरिया है, और इधर लेफ्ट साइड देखेंगे तो पूरा ये एमपी एरिया है। मतलब प्रॉपर हम लोग एक बॉर्डर पे खड़े हैं, छत्तीसगढ़ एमपी, मतलब इसको अपन कह सकते हैं एमपी सीजी का हिल टॉप बावनगढ़, जो कि बहुत ही अच्छा और प्रकृति से परिपूर्ण जगह है। जैसे बावनगढ़ इसको कहा जा रहा है, अब यहाँ से देखने में मिलता है कि चारों तरफ गांव, पहाड़, नदी, झरने इत्यादि सभी दिखाई दे रहे हैं। बावनगढ़ का जो उत्पत्ति है, जो शब्द की कैसे हुई, ऐसे इसके बारे में कुछ आप लोग जानते हैं? तो बावनगढ़ ये शब्द की उत्पत्ति, इसके मतलब बहुत सारे कई लोक कथाएं हैं, लोगों के हिसाब से बनाए गए। जैसे बावनगढ़ अपन एक सुनेंगे तो लोगों के हिसाब से, मैंने कहीं सुना था कि ये जो आप पहाड़ देख रहे हो, श्रृंखला देख रहे हैं, तो इनको गढ़ कहा जाता था पहले के जमाने में। तो जितने यहाँ 52 जो पहाड़ हैं, तो सारे 52 पहाड़ों में से ये वाला जो पहाड़ है ये सबसे ऊंचा है, इसलिए इसको बावनगढ़ की उपलब्धि दी गई। या फिर ऐसा भी कहा जाता है, जो पहले रीवा रियासत हुआ करती थी, तो उस रीवा रियासत में जो ये 52 जो इधर एरिया पड़ते हैं, तो उस एरिया में भी ये सबसे ऊंचा हिल टॉप है, इसलिए इसको हिल टॉप मतलब बावनगढ़ के नाम से कहा जाता है। और बहुत सारी ऐसी कथाएं, हम लोग प्रॉपर रीजन तो नहीं जानते इस जगह का नाम बावनगढ़ क्यों है, बम्मनगढ़ कहते हैं वैसे तो, पर बावनगढ़ एक स्पष्ट लैंग्वेज में अपन बावनगढ़ कह सकते हैं इसको। इसके जस्ट नीचे गांव है मिर्चा दादर, यहाँ पूरा आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, यहाँ बैगा जनजाति रहते हैं और आदिवासी कल्चर पूरा प्रमोटेड है। बाकी अभी ये जगह इतना वीरान आपको नहीं लगेगा, अभी थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, सीढ़ी वगैरह बन रहा है, तो जगह थोड़ा सा मतलब अच्छा हो रहा है, लोग आ रहे हैं यहाँ, देख रहे हैं। पहले तो यहाँ कोई जानता भी नहीं था आसपास क्षेत्र में कि बावनगढ़ नाम का हिल टॉप है। अभी तो यहाँ मेला लगता है, कब लगता है, फरवरी के मकर संक्रांति में यहाँ मेला लगता है। उस टाइम आसपास जितने क्षेत्र के क्षेत्रीय लोग हैं, सब लोग यहाँ आते हैं, मस्त पूजा वूजा करते हैं। और खासकर यहाँ सावन के महीने में लोग अमरकंटक से पद यात्रा करके यहाँ आते हैं शंकर जी में जल चढ़ाने। ये बहुत बड़ी आस्था है, और ये अभी कुछ सालों से हमारे एक भैया है हीरा सिंह श्याम, उनके द्वारा शुरू की गई है। आने वाले अभी 3-4 सालों में ही हुआ है ये। वो मतलब स्टार्ट किए कि अमरकंटक से सब पद यात्रा करके पूरे गांव वाले श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जंगल चढ़ के, और यहाँ शिव जी में नर्मदा जल अर्पण करते हैं। तो बहुत सारी मतलब विशेषताएं हैं, अपने हिसाब से देखा जाए लोक कथाएं हैं। मतलब इस जगह के बारे में अगर आप रिसर्च करना चाहो तो भी रिसर्च नहीं कर सकते। यहाँ अगर कोई एंशियंट हेरिटेज वाले, कोई जो पुरातत्व काल वाले जो रिसर्चर्स होते हैं, तो अभी आके यहाँ अगर ये जो मंदिर है, मंदिर के नीचे अगर यहाँ देखें तो यहाँ एक गुफा भी मिल सकती है। क्योंकि पहले यहाँ पे जो गुफा का जो केव वाला जो बड़ा सा जो पत्थर रहा, वो पहले विजिबल होता था,
मैंने भी अपने बचपन में वो पत्थर को देखा है, पर अभी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पूरा मिट्टी वगैरह पूरा दब गया है। मतलब समय के साथ साथ ये जगह अपने आप को मतलब बदल रहा है। जैसे कि पहले के समय से आप बता रहे हैं कि बचपन से आ रहे हैं, जी, आने की क्या व्यवस्थाएं थी? अभी हमने देखा रास्ता काफी दिक्कत वाला था और पहले तो और खराब रहा होगा, तो वैसे में कैसे आप लोग इस खड़ी पहाड़ को चढ़ के आ जाते थे? पहले तो यहाँ रोड के नाम पे कुछ नहीं था। हम लोग जब 5वीं 4थी क्लास में रहे तो हम लोग घर से पैदल जंगल ही जंगल आते थे। हमारे गांव से पूरा जंगल ही जंगल रास्ता था, तो अधिकतर लोग पहले पैदल ही आते थे। कोई गाड़ी वाड़ी की सुविधा नहीं थी, क्योंकि ये जगह बहुत वीरान है। मतलब बहुत ही कम लोग जानते हैं इस जगह के बारे में। हम लोग मकर संक्रांति का जो मेला लगता है उस मेले के जरिए हम लोग इस जगह को जाने, मतलब बचपन में मेला जाने का जो उत्साह रहता है कि हम लोग मेला चलते हैं, तो मेला आते थे। तो मेला उस टाइम पे भीड़ भी कम रहता था, अब धीरे धीरे भीड़ भी आने लगा। मतलब जैसे जैसे यहाँ थोड़ा सा टूरिस्ट लोग मतलब गांव के लोग आने लगे तो थोड़ा सा रोड का निर्माण होने लगा, और अभी अभी यहाँ सीढ़ी भी बना है, तो रोड धीरे धीरे बन रहा है। पहले से बहुत डेवलपमेंट है, जैसे एक रिमोट एरिया गाँव के एरिया का। और मेरे हिसाब से तो डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए जगह में। अगर डेवलपमेंट होगी तो ये जगह पूरा तहस महस हो जाएगा। जो पेड़ वगैरह जो दिख रहे हैं ये भी नहीं दिखेंगे। लोग आके यहाँ कचरा फेंकेंगे, प्लास्टिक की बोतल फेंकेंगे। अभी देखो कितना साफ वातावरण दिख रहा है, क्योंकि हम ही लोग आ रहे हैं, आसपास के लोग। अच्छा, यहाँ कोई देख रेख करने वाले हैं जो यहाँ पर? एक बाबा है जो यहीं से नीचे एक आश्रम में रहते हैं, वो पिछले 30-35 सालों से है ना प्रियांशु? हाँ, 10-15 साल कह सकते हैं। हाँ। एक ये इस जगह का इतना पवित्रता अभी तक बचे रहने का कारण ये है कि ये जगह जो है धार्मिक स्थल है, पर्यटन का भी स्थल नहीं बन पाया है। आपने एक बात कहा कि यहाँ रोड आने में दिक्कत हुई, तो पहले स्थितियां इससे आने वाले 10 साल में और भी ज्यादा, इसके विकास के दृष्टिकोण से देखें तो स्थितियां और भी जरूर थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा पीछे कह सकते हैं कि विकास के क्रम में धीरे चल रहा है, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ की उस समय हरियाली और थोड़ी ज्यादा नर्मदे हर बाबा। तो विपुल भैया जिन बाबा के बारे में मैं आपको बात कर रहा था यही बाबा है। बाबा कब ले रहा था श्री? ये मोला बिल्कुल 25-30 साल हो गया। 25-30 साल हो गए। हाँ। ता ये मंदिर ला कौन बनवाई श्री? ये ला कलेक्टर ने बनवा रही थी। कलेक्टर? हाँ, कौन कलेक्टर? वो जब शुरू से आए रही से यहाँ अनूपपुर जी पहले कलेक्टर? पहले कलेक्टर। और न बाबा यहाँ कथा यार गुफा उफा है कथा एखर नीचे, मंदिर के नीचे मंदिर के नीचे तो बताता है पहले, लेकिन दिखाई तो नहीं दिए। दिखाई नहीं दे। हाँ। तो यहाँ के अनुभव कैसे, जैसे कोनो बाहर से अगर आना चाहते है बावनगढ़ जगह में, तो यहाँ काहे ने खर महत्व है, का खर मतलब वह चीज खास बात है जिन यहाँ आही लोग और यहाँ दर्शन करने खर तो बता ना। यहाँ के अब का मन इच्छा पूर्ति करता है, जो मांग करता है ना हाँ। जी, वो तो उसको पूर्ति कर देता है बाबा। जिस देवता को पुकारेगा उस देवता यहाँ प्रकट होता है। ऐसे? हाँ, तो तोला कोई जानकारी नहीं है कि यहाँ मतलब कौन यहाँ देवता रहता है, कि कौन यहाँ का शक्ति रहता है? अब कौन देवता बता, मैं सभी देवता है वही तो बता है। मैं हाँ, तो ये सभी देवता सभी देवता है। जिस देवों के देव महादेव का हाँ, मंदिर है। महादेव के मंदिर है वो तो ता- 25 साल के है यह ना। कहता रहा जैसे यहाँ लोग आते हैं बहुत जन यहाँ घूमे उमेला, तो यहाँ मतलब का जरूरत के सामान नहीं है, तो का कठिनाई यहाँ झेले पड़ता कल? अरे बोल बहुत झेला पड़ता दादा। सभी सभी चीज झेला, पानी से, खाने से, पीने से, सबसे। पानी कहाँ लाता? पानी ने एकदम नीचे से ले लाता हूँ, वो गाँव ले। और लाइट उठ तो हो ही नहीं। लाइट तो आज जैसे लाइट है किसे? हाँ। ते सीढ़ी तो अभी भी बनी है। अभी बनी ना। हाँ, वो ये जानकारी ले रही तो ठेले। हाँ, ठीक। हाँ, नर्मदे यार, नर्मदे, नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। यहाँ पहुंचना अच्छा, होता था। जैसे कि अभी जिला प्रशासन भी है, वो तरह तरह से ट्रैकिंग रूट भी ओपन कर रही है। अमरकंटक में भी ऐसे कई जगह। आपको नहीं लगता कि ऐसे क्षेत्र में हम इसको मतलब एक पर्यटन की दृष्टि से भी इसको विकसित किया जा सकता है कि यहाँ पर जैसे शहर के लोग हैं या दूर दराज के लोग हैं वो आए, और गांव में जैसे अभी गांव में स्टे के लिए प्रशासन प्रमोट कर रही है, कुछ राशि भी देती है गांव के लोगों को, तो ऐसे छोटे छोटे यहाँ होम स्टे टाइप के बनाए जाएं जहाँ पर कुछ लोग आके 1-2 दिन अपना रुकें और ऐसे जंगल में पहाड़ों के बीच रहकर अपना जो प्रकृति की सुंदरता है उसका अनुभव कर सकें। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। जैसे ये पूरा क्षेत्र ट्राइबल बहुल एरिया है, तो यहाँ ऐसे कुछ कुछ जनजाति फूड भी है जो हमारे केवल और केवल सिर्फ जंगलों में पाए जाते हैं। तो ऐसे कुछ हम फूडों का अगर हम कुछ एडवर्टाइज करें, या फिर कुछ हस्तकला की चीजें हो गई उनका अगर हम बड़े स्तर पे कुछ अपना प्रचार प्रसार करें, तब इसको हम ट्रेडिशन के साथ मतलब ट्राइबल ट्रेडिशन के साथ एडवर्टाइज करके अपने को इसको डेवलप किया जा सकता है। ट्राइबल कल्चर को भी बढ़िया प्रमोट किया जा सकता है। जैसे को भी हाँ, जो टूरिज्म के सेक्टर को, तो ये पर्यटन के दृष्टि से भी यहाँ के उनका आर्थिक उन्नति भी होगा, वो अपने समाज में भी उनका सशक्तिकरण बढ़ेगा।
जैसे वो अपने यहाँ की महिला भी, उनको रोजगार के ज्यादा अवसर मिलेंगे। तो ये शासन से भी आग्रह रहेगा कि ऐसी चीजों को जरूर, ऐसे जगह को जरूर और ऐसे पॉइंटों को जरूर आके और इसको बढ़ावा दे। ये ट्रैकिंग के लिए एक अच्छा स्पॉट हो सकता है। जैसे आपने कहा ट्रैकिंग, तो अमरकंटक में जो ट्रैकिंग रूट है, तो वैसे भी ये ट्रैकिंग, पहले हम लोग पैदल ही तो आते थे पूरे जंगल को पार करके, तो यहाँ पे ट्रैकिंग रूट बनाया जा सकता है। जो अभी रोड आपने आए, जिस रोड से आप हम लोग आए थोड़ा सा स्कूटी चला के, तो उस रोड को थोड़ा सा बना के अलग करके एक ट्रैकिंग वाला रूट अलग से पैदल, तो यहाँ ट्रैकिंग किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे बस इसको एक आइडेंटिटी नहीं मिली है। जैसे अमरकंटक को लोग जानते हैं हिल स्टेशन के नाम से, तो इस जगह को, ये आसपास क्या है, इसके आसपास कोई जगह, कोई पॉपुलर कोई एरिया नहीं है, सिर्फ गांवें बस हैं। इसीलिए ये जगह फूड होगा, एक वो फूड होगा पुटू जिसको कहते हैं, पूटू वो केवल ऐसी जंगलों में मिलेगा और हाँ। बहुत प्रचुर मिलेगा। मात्रा में पाया हाँ, जाता है। अभी वहां पे आप लोग जब चढ़ रहे थे, 2-3 लेडीज देखे होंगे हाँ। चढ़ते वक्त, वो लोग क्या कर रहे थे नीचे जमीन में, अच्छा। पूटू ही ढूंढ रहे थे। ढूंढ रहे थे। अब पूटू इस ढूंढ- समय पे मिलता अभी है पानी पुटू। गिरा है ना कल परसों, पानी गिरा है। पानी गिरता है तो ये ऐसी नेचुरली जमीन ऐसा है कि 1-2 दिन में अगर भरपूर पानी गिर गया तो आपको पूटू मिल जाएगा। अब पुटू आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप कुछ ग्रामीण क्षेत्र में रहते, आप देखेंगे हमारे यहाँ तो आता है पुटू, बहुत महंगा मिलता है, बहुत उसमें बहुत ज्यादा महंगा मिलता है। पौष्टिक जो प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन- उसके जैसे अब तो खाने में आजकल क्या बोल रहे, जो मॉडर्न कल्चर है बिल्कुल सप्लीमेंट चल रहे हैं, हाँ। कुछ चल रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण जीवन है वो अपने आप में ना उनको सप्लीमेंट की जरूरत है, ना उनको कुछ अलग से अपने बॉडी में प्रोटीनियस कुछ ऐसा दें जो, क्योंकि उनका नेचुरल जो नेचुरली वो दिनचर्या है वो पूरा मतलब यहाँ उनका की जीवन शैली ऐसी है बहुत कि अपने आप में वो सफिशिएंट 100% फुलफिल है। उन्हें देखिए, हमने इस जगह के बारे में बहुत सारी बात की और इस क्षेत्र के बारे में बात की। अभी हमें एक चीज बताइए कि यहाँ पर लोगों को क्यों आना चाहिए? तो जैसे आप बोले कि यहाँ लोग कैसे आ सकते हैं, तो यहाँ से अमरकंटक की दूरी वही 30-35 किलोमीटर होगी। तो अमरकंटक से जो ये अपना बिजरी सुने हैं ना, बिजौरी होते हुए अमगवा रोड है, इसी रोड पे जगह पड़ता है जाम कछार गांव के अंदर, मिर्चा दादा के ऊपर हिल टॉप बावनगढ़। तो ये जगह की ये खासियत है कि यहाँ जो पॉजिटिविटी, जो जैसे लोग जिसको अध्यात्म करना है, जिसको मेडिटेशन करना है, जिसको मतलब प्रकृति चाहिए और मतलब भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, एकांत अनुभव चाहिए, तो वो ये बावनगढ़ जगह को रिकमेंड कर सकता है और आ सकता है यहाँ। मतलब यहाँ आके उसको सिर्फ सुकून मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी। यहाँ का जो एनर्जी है पॉजिटिव का वो अलग ही है। जैसे मैंने बताया आपको कि आप यहाँ चढ़ जाओगे, चढ़ने के बाद आप यहाँ से जो नजारा देखोगे, नजारे की वजह आपको थका ही नहीं लगेगा, ऐसी पॉजिटिविटी है इस जगह की। लेकिन अगर किसी को रियलिटी वाला पीस चाहिए, कुछ अलग अपने आप को शांति के माहौल में ले जाना है, किसी को थोड़े से रिलीजियस कल्चर में अपने आप को थोड़ा ऊर्जा से भरना है, तो वो उनके डेफिनेटली लिए बावनगढ़ आ सकता है। ये जगह बहुत ही एग्जैक्ट जगह है।